अब देखो जो इंटेल की अल्ट्रा सीरीज के प्रोसेसर हैं उनका मेन फोकस है एफिशिएंसी, बैटरी लाइफ और एआई पे। जैसे i5, i7 और i9 प्रोसेसर होते हैं, बिल्कुल वैसे ही अल्ट्रा 5, अल्ट्रा 7 और अल्ट्रा 9 प्रोसेसर होते हैं। सिर्फ नाम के अलावा इन दोनों के अंदर बहुत ज्यादा फर्क है। अल्ट्रा सीरीज एक तो लेटेस्ट जनरेशन के प्रोसेसर है एंड जो कोर i9, i7 प्रोसेसर है वो फोकस करता है रॉ परफॉर्मेंस पे, गेमिंग एंड वीडियो एडिटिंग जैसे हैवी टास्क। लेकिन जो कोर अल्ट्रा सीरीज है उसके अंदर एनपीयू ऐड कर दिया, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि रेगुलर i7 और i9 के अंदर नहीं होता। डेडिकेटेड एनपीयू से पता है क्या चीज होती है? इमेज रिकॉग्निशन, ऑडियो प्रोसेसिंग, जितने भी एआई वाले काम है ना वो बहुत ही ज्यादा फास्ट और स्मार्टली करता है। इसका आर्किटेक्चर भी थोड़ा डिफरेंट होता है। कोर अल्ट्रा हाइब्रिड आर्किटेक्चर पे बेस्ड है जो परफॉर्मेंस एंड बैटरी लाइफ दोनों को ऑप्टिमाइज करता है। लाइक परफॉर्मेंस तो में बढ़िया मिलती है, उसके अंदर तो कोई शक नहीं है, लेकिन साथ में बैटरी बैकअप भी काफी इंप्रूव्ड हो गया। अब ये लैपटॉप टारगेट किसे करते हैं? जिनको भाई चाहिए एकदम ही बढ़िया परफॉर्मेंस, पावरफुल प्रोसेसर चाहिए, एआई वाले काम करने हैं। मान लो आप एक स्टूडेंट हो, लाइट वेट काम करने, लॉन्ग बैटरी बैकअप चाहिए आपको, एआई के फीचर्स बनाने, असाइनमेंट, रिसर्च, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है, ये सब कुछ इन सभी लैपटॉप्स के ऊपर एकदम ही परफेक्ट होता है। लेकिन अगर आपने प्रोफेशनल यूजेज के लिए लैपटॉप बाय करना है, एआई के टूल से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, पोर्टेबल चाहिए आपको लैपटॉप, स्पीड फास्ट होनी चाहिए एंड बिजनेस यूजर्स को सिक्योरिटी फीचर्स चाहिए, रिलायबल परफॉर्मेंस चाहिए एंड पूरे दिन का बैटरी बैकअप चाहिए। ये सब कुछ आपको आज के इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। बजट रहेगा 50,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक के सबसे एडवांस लैपटॉप जो कि हमें 2025 के अंदर मिलते हैं। लाइक सबसे पहला बजट तो आ गया अपना 50,000 रुपए का। इसके अंदर एक ही लैपटॉप मिलता है हमें अल्ट्रा सीरीज का जो कि सबसे बेस्ट है, दैट इज MSI मॉडर्न 15 लैपटॉप। प्राइस 50 to 53,000 के आसपास है एंड इसके अंदर में अल्ट्रा 5 125H प्रोसेसर दिया गया है। 14 कोर्स हैं, 18 थ्रेड्स हैं। अब अल्ट्रा सीरीज का आपको पता चलेगा इस बजट के अंदर जितने भी प्रोसेसर मार्केट में अवेलेबल हैं उन सभी के कंपैरिजन में इसकी जो परफॉर्मेंस है दैट इज फार बेटर। अगर परफॉर्मेंस आपको बेंचमार्क स्कोर्स के अंदर बढ़िया मिल रही है तो ऑब्वियसली हर एक चीज के अंदर आपको परफॉर्मेंस बढ़िया मिलेगी। 16 GB की रैम है, 512 GB SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल एंड दोनों चीजें लेटेस्ट है। 64 GB तक तो आप इसकी रैम को एक्सपेंड कर सकते हो। DDR5 रैम है, ये लेटेस्ट है, इसकी स्पीड ज्यादा फास्ट होती है एंड सेम गोज विद द स्टोरेज। Gen 4 SSD है, इसकी भी रीड एंड राइट की स्पीड ज्यादा फास्ट है। एक चीज थोड़ी सी डिफरेंट है कि लैपटॉप के अंदर हमें जो डिस्प्ले मिलती है वो 15.6 नहीं बल्कि 15.7 इंचेस की मिलती है। फुल HD IPS लेवल डिस्प्ले है। इसकी डिस्प्ले एक्चुअल में काफी बढ़िया, चाहे आप कलर रिलेटेड काम करना चाहते हो, कंटेंट वॉचिंग करना चाहते हो, सब कुछ इसके डिस्प्ले के ऊपर हो जाता है। इंटेल के आर्क ग्राफिक्स मिल जाते हैं। एक चीज का और मैं आपको बता दूं कि जितने भी आपको लैपटॉप अल्ट्रा सीरीज के साथ में मिलते हैं ना उन सभी के अंदर आपको आर्क ग्राफिक्स मिलेंगे। आर्क ग्राफिक्स लेटेस्ट है। सबसे पहले UHD आए थे, फिर उसके बाद आए थे इंटेल के आइरिस एंड अब आ चुके हैं आर्क दोनों से ज्यादा बेटर है। एंड ये जो अल्ट्रा सीरीज के लैपटॉप है इनके अंदर आपको MS ऑफिस भी मिलता ही है, चाहे वो आप 50,000 का लैपटॉप बाय करो चाहे लाख रुपए का। MS ऑफिस आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में ही मिलता है। इस चीज का फर्क देखने को हो सकता है कि किसी के अंदर आपको 2021 का वर्जन मिल रहा है एंड दूसरे के अंदर आपको 2024 का मिल सकता है। 53.8 वाट आवर्स की बैटरी के साथ ही 90 वाट का अडेप्टर मिल जाएगा। लैपटॉप बहुत बढ़िया एक्चुअल में, आप इसे जरूर कंसिडर करें। अगला बजट है 60,000 रुपए का एंड इस बजट के अंदर हमें मिलता है एसर का लैपटॉप स्विफ्ट नियो OLED। 58,000 रुपीज के अंदर हमें लैपटॉप मिल जाएगा। लैपटॉप की जो डिस्प्ले है वो OLED डिस्प्ले है, 14 इंचेस का डिस्प्ले साइज है, फॉर्म फैक्टर छोटा, इसका कॉम्पैक्ट साइज है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन IPS OLED डिस्प्ले, 100% sRGB वाली 400 निट्स की ब्राइटनेस इसके डिस्प्ले के अंदर। OLED डिस्प्ले के जो कलर्स होते हैं वो नॉर्मल IPS के कंपैरिजन में तो देखो जमीन आसमान का फर्क है। OLED की जो पिक्चर क्वालिटी है उसको तो हम मैच ही नहीं कर सकते, नॉर्मल IPS के कंपैरिजन में तो पैनल ही अलग हो गया ना। ऑल इन ऑल आई वुड से कि इस बजट के अंदर इससे बढ़िया पिक्चर क्वालिटी, डिस्प्ले क्वालिटी दूसरे किसी भी लैपटॉप के अंदर अवेलेबल नहीं है एंड रेजोल्यूशन भी ज्यादा है। छोटी डिस्प्ले होने के बावजूद भी फुल HD नहीं बल्कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन मिल रही है एंड जो प्रोसेसर है वो दिया गया अल्ट्रा 5 115U। U और H का फंडा आपको अल्ट्रा सीरीज के अंदर भी देखने को जरूर मिलेगा। H सीरीज का वही मतलब कि हैवी काम करने के लिए अपना प्रोसेसर बना होता है एंड बैटरी बैकअप थोड़ा कम मिलेगा एंड U के अंदर बैटरी बैकअप आपको ज्यादा मिलेगा लेकिन ज्यादा हैवी काम हम नहीं कर सकते फिर U सीरीज के प्रोसेसर पे। कोर्स एंड थ्रेड्स का भी तो फर्क है। इससे पहले जो हमने 125H देखा उसके अंदर 14 कोर्स 18 थ्रेड्स मिल रहे थे एंड इसके अंदर 8 कोर और 10 थ्रेड्स मिल रहे हैं। ये टोटली आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है, आपकी यूजेज के ऊपर है। अगर तो बैटरी बैकअप ज्यादा मैटर करता है U सीरीज का प्रोसेसर बाय करना चाहिए। अगर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ज्यादा काम करने हैं, हैवी टूल्स को यूज करना है, फिर H सीरीज का प्रोसेसर होना चाहिए। 16 GB की रैम है, DDR5 रैम है, डुअल चैनल ऑनबोर्ड रैम है, इट इज नॉट एक्सपेंडेबल। 512 GB की Gen 4 SSD दैट इज एक्सपेंडेबल। ग्राफिक्स सेम दिया गया, MS ऑफिस भी सेम मिल जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। 55 वाट आवर्स की बैटरी के साथ ही 65 वाट का अडेप्टर है, तो आप इसे जरूर कंसीडर करें। नेक्स्ट इज 70,000 रुपीज का बजट एंड इस बजट के अंदर सबसे पहला लैपटॉप है HP का 15 लैपटॉप। प्रोसेसर बिल्कुल सेम दिया गया अल्ट्रा 5 125H जो कि हमें 50,000 वाले MSI के अंदर मिल रहा था। लैपटॉप का प्राइस है 68,500 रुपीज। ये जो मॉडल HP का ये एकदम ही लेटेस्ट है, अभी रिसेंटली आया, 1 महीने पहले लॉन्च हुआ है। टिपिकल सिल्वर फिनिशिंग के अंदर हमें लैपटॉप मिल जाएगा।
बिल्ड क्वालिटी मेटल की इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़िया है। इंटेल के आर्क ग्राफिक्स के साथ इसके अंदर में जो MS ऑफिस मिलता है वो मिलता है 2024 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, एकदम ही लेटेस्ट वाला। 16 GB की रैम है, DDR5 रैम है, जो कि मल्टीटास्किंग, कोडिंग, हैवी एप्लीकेशंस का अगर आपने यूज करना है सब कुछ एकदम ही स्मूथली चलेगा। 512 GB की SSD है, 15.6 इंचेस की फुल एचडी IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले लैपटॉप में। व्यूइंग एंगल्स एक्चुअल में काफी बढ़िया, किसी भी एंगल से हम डिस्प्ले को देखते हैं ना कलर लॉस बिल्कुल नहीं मिलता। 41 वाट की बैटरी के साथ ही 65 वाट का अडेप्टर दिया गया। नाउ 70,000 रुपीज के अंदर हमने एक और दूसरे लैपटॉप पे फोकस करना है जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट लैपटॉप है, Acer Swift Go 14। ये देखो 14 इंचेस के अंदर में लैपटॉप मिल जाएगा, लेकिन भाई ये टच स्क्रीन डिस्प्ले के साथ में मिलेगा। एंड इसका जो टच रिस्पॉन्स है वो एक्चुअल में काफी बढ़िया, जैसे हम फोन यूज करते हैं, टैबलेट यूज करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप अपना लैपटॉप भी यूज कर सकते हो। फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ ही IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 400 निट्स की ब्राइटनेस है, 100% sRGB। अब थोड़ा ध्यान दो, देखो 400 निट्स की ब्राइटनेस के साथ अगर आप धूप में लैपटॉप को यूज करते हो या फिर आउटडोर यूज करते हो, डिस्प्ले विजिबल रहेगी ब्राइट एस की डिस्प्ले। एंड 100% sRGB होने से क्या चीज होती है कि अगर आपने लैपटॉप पे क्रिएटिविटी वाले काम करने ना, कलर ग्रेडिंग करना चाहते हो, कलर करेक्शन करना चाहते हो, वो चीज ज्यादा बढ़िया से होती है। 100% sRGB से एकदम ही रियल एक्यूरेसी नजर आती है लैपटॉप के कलर्स की। एंड इसका जो प्रोसेसर है भाई वो Ultra 5 नहीं बल्कि Ultra 7 दिया गया है। 71,000 रुपीज का लैपटॉप है, लेकिन ये लैपटॉप आपको मिलेगा Ultra 7 प्रोसेसर के साथ में, 16 कोर्स एंड 22 थ्रेड्स है इसके अंदर। एंड इसकी रैम भी ज्यादा फास्ट है, 6400 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है, 16 GB की DDR5X। इट इज नॉट एक्सपेंडेबल। लैपटॉप की स्टोरेज भी डबल है, 1 TB की SSD मिल जाती है, Gen 4 SSD है लेटेस्ट वाली इंटेल की आर्क ग्राफिक्स के साथ। तो आप इस लैपटॉप को बिल्कुल आंखें बंद करके बाय कर सकते हो। एक और चीज हमें इस लैपटॉप के अंदर मिल जाती है जो कि अल्ट्रा सीरीज के कई लैपटॉप के अंदर नहीं मिलती है, Wi-Fi 7, Wi-Fi 6 मिलता है या 6E मिलेगा, चाहे अल्ट्रा सीरीज का प्रोसेसर है 90% लैपटॉप्स के अंदर, लेकिन इसके अंदर आपको Wi-Fi 7 दिया गया है। इसका फर्क पता है क्या है? Wi-Fi 6 की जो मैक्स स्पीड है वो है 9.6 Gbps, लेकिन Wi-Fi 7 की जो मैक्स स्पीड है दैट इज 46 Gbps। मतलब यार जमीन आसमान का फर्क है दोनों की परफॉर्मेंस के अंदर। 70,000 रुपीज बजट है भाई, एकदम ही हट के लैपटॉप है Swift Go 14, जरूर कंसिडर करो। 80,000 रुपीज के अंदर हमने सिर्फ एक लैपटॉप पे फोकस करना है जो कि Lenovo का Yoga Slim 7, 77,000 के करीब इसका करंट प्राइस है। प्रोसेसर बिल्कुल सेम दिया गया 125H। इसके अंदर में OLED डिस्प्ले मिल जाती है, 14 इंच की फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ ही OLED डिस्प्ले है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 400 निट्स की ब्राइटनेस एंड 100% DCI-P3। इसकी डिस्प्ले बिल्कुल सेम है जो कि मैं Acer के लैपटॉप के अंदर मिलती थी, बस टच स्क्रीन डिस्प्ले नहीं है इसकी। बाकी फॉर्म फैक्टर, रेजोल्यूशन, sRGB वगैरह वो तो बिल्कुल ही सेम है, कॉपी पेस्ट ही है वो तो बिल्कुल। 16 GB की रैम है। अब इसकी रैम के मेगाहर्ट्ज और भी ज्यादा है, 7467 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है, DDR5X सबसे ज्यादा लेटेस्ट एंड सबसे ज्यादा फास्ट परफॉर्मेंस वाली रैम, 512 GB की Gen 4 SSD, आर्क ग्राफिक्स और MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। ई कैमरा सेटअप भी दिया गया लैपटॉप में। लैपटॉप का जो फॉर्म फैक्टर है वो भी काफी बढ़िया है, मेटल की बिल्ड के साथ में लैपटॉप मिलेगा, पकड़ा हुआ एकदम ही प्रीमियम फील होता है एंड ड्यूरेबल है, सालों साल तक लैपटॉप ये चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ना लास्ट ऑप्शन है भाई लाख रुपए का, जिसने लाख रुपए लगाने हैं ना तो उसे Ultra 5 लेना चाहिए ना Ultra 7 लेना चाहिए, बाय करना चाहिए Ultra 9। Lenovo IdeaPad Pro 5 OLED लैपटॉप के अंदर मिलता है जो कि Intel Evo सर्टिफाइड लैपटॉप है। इसकी भी बात करेंगे, लेकिन Ultra 9 प्रोसेसर है, 185H। जैसे i9 होता है ना सबसे बढ़िया टॉप का इंटेल में, वैसे ही Ultra के अंदर भी Ultra 9 है। 16 कोर्स 22 थ्रेड्स मिल जाते हैं। लैपटॉप के अंदर हर चीज मैक्सिमम दे रखी है, 32 GB की रैम आपको पहले से दे दी एंड सबसे ज्यादा मेगाहर्ट्ज वाली 7467 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है, 1 TB की SSD है, Gen 4 SSD है, दैट इज एक्सपेंडेबल। कोडिंग करो, मल्टीटास्किंग करो, वीडियो एडिटिंग के लिए भी यूज कर लो चाहे आप, एकदम ही स्मूथली परफॉर्मेंस मिलती है इस लैपटॉप में। Xbox गेमिंग पास मिल जाएगा 3 महीने के लिए। अब समझते हैं कि Intel Evo सर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है। देखो ये प्रीमियम सीरीज के लैपटॉप होते हैं, जो भी लैपटॉप इस सर्टिफिकेशन के साथ में आ रहा है उसके अंदर में एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं, लाइक वाईफाई, ब्लूटूथ, इन दोनों का लेटेस्ट वर्जन मिलेगा। बूटिंग टाइम लेस देन 10 सेकंड्स होता है, स्लीप से सिर्फ 1 सेकंड के अंदर अपना लैपटॉप ऑन हो जाएगा। चाहे H सीरीज का प्रोसेसर है चाहे U सीरीज का प्रोसेसर है, बैटरी बैकअप 7 से 8 घंटे तक का मिल जाता है। ये जो प्रीमियम फीचर्स है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इंटेल की Evo सर्टिफिकेशन की वजह से मिल रहे हैं। एंड काफी टाइम से पता क्या चीज चल रही है कि इंटेल Evo सर्टिफाइड लैपटॉप कम आ रही है मार्केट में, बहुत ही प्रीमियम सीरीज है, लेकिन भाई छोड़ने वाला लैपटॉप बिल्कुल नहीं है। बिकॉज अभी तो डिस्प्ले नहीं देखी आपने, 14 इंचेस की डिस्प्ले है, OLED डिस्प्ले है, लेकिन 2.8 के रेजोल्यूशन है। इतनी तगड़ी रेजोल्यूशन हमें इसकी डिस्प्ले के अंदर मिल जाती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 400 निट्स की ब्राइटनेस, 100% DCI-P3। क्रिएटिविटी वाले काम करने के लिए सबसे बेस्ट है। कैजुअल गेमिंग भी आप इसके ऊपर कर सकते हो, इंटेल के आर्क ग्राफिक्स और MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। अब ये जो लैपटॉप है ना, ये फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। 15 मिनट चार्ज करने पे 2 घंटे का रन टाइम मिल जाएगा। फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी देखो प्रैक्टिकली वेरी गुड है। 84 वाट की बैटरी, 100 वाट का अडेप्टर। जब भी अपने पास टाइम कम है, फास्ट चार्जिंग के थ्रू 2 घंटे का रन टाइम मिल जाएगा। तो ये थे सबसे बढ़िया AI वाले लैपटॉप, अल्ट्रा सीरीज के लैपटॉप, जो कि आप 2025 के अंदर बाय कर सकते हो। सबसे प्रीमियम लैपटॉप, आप इनमें से किसी भी ऑप्शन को चूज करो। लिंक्स आपको सभी के प्रोडक्ट टैब एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन बाकी रह गया, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।